Hello everyone, I am Abhinandan Mishra, a 9-pointer from NIT Rourkela, and in today's video we are going to discuss about IPOs. We are going to discover A to Z of the IPO. हम IPO के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं. हमने आप लोग आई गेस देख चुके होंगे. वी हैव ऑलरेडी रिलीज्ड 2 वीडियोस. 2 वीडियो आ चुके हैं अबाउट द स्टॉक मार्केट्स, जहां पे हमने पहले इनिशियली सीखा स्टॉक मार्केट होता क्या चीज है, एंड उसके बाद हम डिस्क्राइब करते चले गए आगे एक एक करके सब चीजों को अबाउट स्टॉक मार्केट्स. बट एक पॉइंट ऐसा आ गया जब मैं और मेरे प्यारे व्यूअर्स आप सबके साथ जो मैंने कंपनी बनाया था, अब ऐसा टाइम आ गया कि हमें पैसों की जरूरत पड़ने लग गई कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए. तो अभी अगर हम आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं और हम अपनी कंपनी का आईपीओ लाना चाहते हैं, तो अभी उसका क्या प्रोसेस होता है, आईपीओ होता क्या है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये भला आईपीओ होता क्या है, पहले वो जान. हमने फुल फॉर्म पढ़ लिया है लास्ट वीडियो में. आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. क्या है ये? इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट. बट उस तक हम पहुंचेंगे बाद में. अभी हम एक स्टोरी समझते हैं, ठीक है. एक छोटा कंपनी, वही कंपनी जो हमने लास्ट वीडियो में खोला था, दैट इज फन विद फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड. मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स के साथ मैंने खोला था, ठीक है. हमने पढ़ा था वहां पे प्रोमोटर्स. क्या होते हैं प्रोमोटर्स? कंपनी के इनिशियल ओनर. जो वहां पे, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पे 11 होंगे. दैट इज एक मैं और मेरे 5 लाख देने वाले और 10 मेरे प्यारे व्यूअर्स जो मिलकर मेरे पे ट्रस्ट दिखाए हैं. सब नहीं, बस 10 ही दिखाए हैं, ठीक है. सो अभी मेरे पास 11 प्रोमोटर्स हैं. हम 11 प्रोमोटर्स हैं और हमारे कंपनी के स्टॉक का फेस वैल्यू है 10 रुपए. हमने क्या पढ़ा था? फेस वैल्यू क्या होता है? जब कंपनी शुरू किया था हमने फन विद फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, हम सबने डिसाइड किया था कि कंपनी का फेस वैल्यू होगा 10 रुपए. तो वही 10 रुपए हम कंटिन्यू कर रहे हैं. अगर कोई रेलिवेंस नहीं पा रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहला वीडियो देख लीजिए इसका, तो आपको वहां से कंटिन्यूशन समझ में आ जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या हुआ? हमने बहुत मेहनत किया, सबने मिलके हमने बहुत मेहनत किया, कंपनी ग्रो हुआ और इन्वेस्टर्स जुड़े हमारे साथ. कैसे? डिफरेंट राउंड्स, सीरीज ए, सीरीज बी, ऐसे करके हमने फंडिंग उठाई. आपने अब सबने तो देखा होगा शार्क टैंक, कैसे वो लोग आ रहे थे, पिच कर रहे थे अपने आइडियाज और वहां से पैसे उठा रहे थे. बिल्कुल वैसे ही हमने डिफरेंट इन्वेस्टर्स से पैसे उठाया. जैसे कई वीसी फर्म्स हो गई, कहीं प्राइवेट इक्विटी हो गया, हमने वहां से डिफरेंट प्लेसेस से हमने पैसे उठाए. तो अभी क्या करना पड़ेगा? हम 10-11 बंदे हैं, हमारे पास टोटल शेयर है. हमें अभी उनको कुछ स्टेक देना पड़ेगा. जैसे सपोज कोई अमन अमन आ रहा है या फिर अश्नीर आ रहा है, जैसे वो स्टेक देते हैं, हमें यहाँ पे भी स्टेक देना पड़ेगा. तो क्या हम अभी अपना कंपनी ग्रो होने के बाद उनको शेयर 10 रुपए पे दे देंगे, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है. सही बोला क्या मैंने? हम 10 रुपए में दे देंगे उनको. हमने इतना कंपनी ग्रो कर दिया है, तो अभी भी 10 रुपए है क्या हमारे कंपनी के पर शेयर के वैल्यू? नहीं, नहीं दे सकते हम. क्यों? बिकॉज अभी अपना कंपनी ग्रो हो गया है. हमने जो मेहनत किया है, दिन रात मेहनत किया है, एंड अभी कंपनी, सपोज पहले हम अपने अपने सिटी में थे, अभी हम अपने स्टेट तक पहुंच गए हैं. अपने स्टेट तक पहुंच गए हैं, ठीक है. जैसे रफली सपोज मान लो कि उड़ीसा है, तो मैं अभी अपने स्टेट तक पहुंच गया हूँ. हम सब मिलके अभी स्टेट तक पहुंच गए हैं, ठीक है. अभी हमको कंपनी आगे अपने आसपास ईस्टर्न जोन में फोकस करने के लिए हमने इन्वेस्टर से पैसा उठाया. तो नाउ वी विल चार्ज देम ₹50. हम बोलेंगे सर हमारी कंपनी को हम 5 टाइम्स ग्रो कर दिए फ्रॉम द इनिशियल डे, अभी हम पर शेयर 50 में आपको देंगे, ठीक है. हमने वो भी कर लिया. इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ मेहनत किया और कंपनी और ग्रो हो गया, और हम ईस्ट इंडिया में भी कर लिए. इंडिया का अगर ये मैप है, गाइस माफ कर लेना, मेरे को इंडिया का मैप थोड़ा नहीं आता बनाना. जैसे भी सपोज दिस इज इंडियाज मैप, हमने इतना पार्ट कवर कर लिया. नाउ वी वांट टू एक्सपैंड इन एंटायर इंडिया. तो हम क्या करेंगे? एंटायर इंडिया के जनता से पैसे उठाएंगे. कैसे उठाएंगे? और पैसे चाहिए हमें. अब हम पब्लिक से पैसे उठाएंगे, हमारे जनता जनार्दन से हम ही पैसे उठाएंगे. मेरे सारे व्यूअर्स को मेरे पे ट्रस्ट आ गया, अब सबको मुझे पैसे देने के लिए रेडी है कि भैया भैया अभिनंदन भैया मुझसे पैसे ले लो, ठीक है.
तो नाउ कंपनी प्लान्स फॉर एन आईपीओ। अभी हम फंड विद फाइनेंस हम बोलते हैं सबको फाइनेंस पढ़ाएंगे और सबसे पैसा उठाएंगे, ठीक है, दैट इज, तो हम तभी एक आइडिया पे लाते हैं आईपीओ, दैट इज जो हमने पहले ही डिस्कस किया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। व्हाट इज एन आईपीओ? इशू ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, जो शेयर अभी तक लिस्ट नहीं हुए हैं, हम वो शेयर्स, या फिर प्रोमोटर, हमारे पास जो शेयर थे, देखो पहले ना एक कंपनी हमने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, अब वही 1 करोड़ हम शेयर्स के रूप में था, अभी कंपनी ग्रो कर करके हम प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करवा करवा के कंपनी को ग्रो करने में वही 1 करोड़ आज सपोज 100 करोड़ हो गया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे 100% इन टोटल का वैल्यू 100 करोड़ है, हम क्या करेंगे, हम अपने 20% या 10% जो हम लोग सोच रहे हैं, हमारे प्रोमोटर्स का एक शेयर को हम थोड़ा डाइल्यूट करेंगे, कर सकते हैं, इट्स अप टू देम कि वो आईपीओ में क्या करना चाहते हैं। दे कैन ऑल्सो डाइल्यूट देयर स्टेक, सपोज मैं चाहता हूं मेरे पास 50% स्टेक है तो मैं अपना 10% स्टेक दे देना चाहता हूं, ठीक है, मैं अपना 10% स्टेक दे देना चाहता हूं, सॉरी गाइस, ठीक है, मैं अपना 10% स्टेक देना चाहता हूं, बाकी बाकी और क्या कहते हैं, हम नए शेयर्स बनाने चाहते हैं, नया शेयर बनाना चाहते हैं। एक ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम दिखाता हूं, देखो सपोज पहले 4 चॉकलेट था, 4 चॉकलेट था, तो 4 चॉकलेट में सबको अगर मैंने एक एक दे दिया तो सबके पास कितना आ गया, 25% आ गया सबके पास ईच। अभी मैंने क्या किया, मैंने और 4 चॉकलेट ले आया, और 4 चॉकलेट लाके दे दिया, और इससे मैंने लोगों को और बोल दिया कि अभी 4 नहीं, ये 8 चॉकलेट मिलाने से हमारा ये बड़ा चॉकलेट बनता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, ऑल्दो हमारे पास इनिशियली जितना परसेंटेज था, अभी इनिशियली जितने शेयर्स थे या जितना चॉकलेट था, अभी भी एक ही चॉकलेट है हमारे पास, बट बड़े चॉकलेट का परसेंटेज कितना हो गया, अभी बड़े चॉकलेट के इन रेस्पेक्ट टू बड़ा चॉकलेट अभी इंडिविजुअल का हमारा परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग रिड्यूस हो गया, राइट, समझ रहे हैं बात को। जब भी आईपीओ इशू होता है दो चीजें होती है, इतना कंफ्यूजन नहीं में जाते, दो ही चीज होती है, आइदर ऐसे शेयर्स हम नया शेयर्स बनवा देते हैं, या फिर अपने शेयर्स का कोई एक परसेंटेज लोगों को दे देता है, ठीक है। तो शेयर्स दिया जाता है जनता जनार्दन को, तो ठीक है। अभी क्या हुआ, पहले हमारा कंपनी प्राइवेट था, पीवीटी प्राइवेट था हमारा कंपनी, क्यों, छोटे सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे जो 10 प्यारे व्यूअर्स फ्रेंड सर्कल में और मैं खुद, हम मिलके एक छोटा कंपनी खोले थे, प्राइवेट था। अभी हम पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, नाउ हमारी कंपनी फंड विद फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन जाएगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। इनिशियली क्या था हमारे पास, बिकॉज छोटी सी कंपनी थी, शेयर सर्टिफिकेट्स थे सबके पास शेयर्स के सर्टिफिकेट थे, और दिखा था मेरे पास, जैसे इनिशियली था 50,000 शेयर्स, आप लोग के पास था 5,000 शेयर्स, या सॉरी मेरे पास 5 लाख था, आपके पास जो भी 5 लाख या 50,000 जो भी शेयर्स थे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अभी हमने आईपीओ ले आया, हम आईपीओ ले आए, मतलब क्या, अभी मार्केट में शेयर्स आ गए हैं, मार्केट में शेयर्स आ गए हैं। देखिए गाइस, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है कहीं पे भी, देन डेफिनेटली आप क्या कीजिए, वीडियो का टाइम स्टैम्प डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, भैया यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं आइदर नेक्स्ट वीडियो में या फिर वहीं पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, ट्राई करूंगा समझाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। वो यहाँ समझने से पहले हम पहले सोच लेते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ठीक है। देखो आईपीओ, एक कंपनी पहले नहीं था शेयर मार्केट में, अभी वो चाहता है शेयर मार्केट में आने के लिए, तो वो क्या करेगा, आईपीओ लाएगा। जो आईपीओ लाने का प्रोसेस है, द एंट्री ऑफ द कंपनी इनटू द स्टॉक मार्केट, और वहां से जो सेलिंग होती है, हम वहां से जो ओनरशिप लेते हैं आईपीओ के थ्रू में कंपनी में, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट में हमने वहां पे डील किया। क्यों, हमने इश्यूअर कंपनी से स्टॉक्स खरीदे, किसने, इन्वेस्टर ने। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट है, जहां पे सपोज मेरे पास रिलायंस के शेयर थे, मैंने बेच दिया, तो किसी और इन्वेस्टर ने खरीद लिया, तो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर से अनदर इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग होता है, जबकि प्राइमरी में इश्यूअर कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग होता है। बात बिल्कुल चमका, ठीक है। तो वैसे ही जब इनिशियली हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट था, जब अब हम स्टॉक मार्केट में आ गए हैं, तो हमारे शेयर्स डीमेटेरियलाइज्ड हो जाएंगे, हमें डीमेटेरियलाइज करने पड़ेंगे। पहले मटेरियल फॉर्म में था,
वी को टच, टेंजिबल था, अब नॉन टेंजिबल बन जाएंगे, हम टच नहीं कर पाएंगे, डीमेटेरियलाइज कर दिया जाएगा शेयर्स को, ऑनलाइन में आ जाए। जैसे पहले आपके पास पेपर होता था, आजकल हम स्कैन कॉपी लेके घूम रहे हैं, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। पहले पेपर प्रिंटेड फॉर्म में था शेयर सर्टिफिकेट, अभी स्कैन कॉपी में हमारे पास शेयर्स आ गए, हमको ऐसे दिखाएगा कि इतने इस कंपनी के इतने शेयर्स, दैट इज डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म ऑफ शेयर्स। आगे बढ़ते हैं। बट क्या आपको लगता है कि ये आईपीओ का प्रोसेस हलवा होगा क्या? हम तो बस एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं कि 5 इन्वेस्टर्स हैं, 10 प्रोमोटर्स हैं, 1 करोड़ रुपए। जस्ट इमेजिन कि जब आईपीओ आते हैं, आपने सुना होगा एलआईसी का आईपीओ, जोमेटो का आईपीओ, नाइका के आईपीओ, हंड्रेड्स थाउजेंड करोड़ में आईपीओ एंट्री होता है मार्केट में, बिग बिग आईपीओ, मतलब कोई 500 करोड़, 600 करोड़, उस रेंज में डीलिंग होती है। तो क्या लगता है आपको एक आईपीओ लाना इतना इजी होगा? नहीं। तो सारे आईपीओ के लिए का प्रोसेस क्या होता है अभी हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंपनी एक मर्चेंट बैंकर हायर करता है। मर्चेंट बैंकर, बैंकर्स होते हैं बहुत सारे, उसमें से एक कैटेगरी है मर्चेंट बैंकर। वो लोग क्या करते हैं, दे मोस्टली डील विथ टू थिंग्स, वो दो चीज के साथ काम करते हैं, दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन एंड फंड रेजिंग। आसान हिंदी में बोला जाए तो कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है और दोनों कंपनी जुड़ जाते हैं, जुड़ने को मर्जर कहते हैं, एक्विजिशन को खरीदना कहते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज करता है, सपोज मैं रिलायंस हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई छोटा मोटा कोई है, जैसे मैं जियो हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई लोकल नेटवर्क को मैं एक्वायर कर लूंगा, ठीक है, ले लूंगा, दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन। उसके लिए एक के लिए मर्चेंट बैंकर लाते हैं। सेकंड इज फंड रेजिंग, मेरे को आज कंपनी है, मेरे को पैसे उठाने हैं, तो मैं मर्चेंट बैंकर को कॉल करूंगा, हेलो भैया जी, मेरे लिए पैसा चाहिए, आप मेरे को पैसा ला के दो। देखे हो ना, आप सब देखे होंगे जीतू भैया को, जीतू भैया जैसे कॉल करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर भैया को कि अगर हो सकता है क्या थोड़े 4 करोड़ रुपए दे दे, वही बिल्कुल वही है कि वही काम होता है फंड रेजिंग करने का, ठीक है। मर्चेंट बैंकर या बुक रनर लीड मैनेजर, उनको हम बुक रनर लीड मैनेजर भी कहते हैं। नेक्स्ट, बुक बिल्डिंग इशू, ठीक है। बुक बिल्डिंग इशू, प्राइस बैंड इज गिवन टू द इन्वेस्टर टू अप्लाई फॉर द शेयर। क्या है ये, समझते हैं। सपोज एक स्टॉक है, आज हम क्या करते, ओके देखो, मेरे पास एक शेयर है जो हमने पहले इनिशियली 10 रुपए में शुरू किया था, हमने उसका फेस वैल्यू किया था 10 रुपए, फेस वैल्यू पे हमने शुरू किया कंपनी। कंपनी बहुत ग्रो हो गया और हम अभी आईपीओ स्टेज तक पहुंच गए। अब हम कैसे डिसाइड करें कि मैं अपना आईपीओ 500 में लॉन्च करूं या 1000 रुपए में लॉन्च करूं या 5000 में लॉन्च करूं, मेरा पर शेयर। मैं ओनर हूं तो मैं बोलूंगा यार कुछ भी करा, 5000 रुपए पर शेयर निकाल दे, ताकि मैं पर जितना मैं शेयर निकालूंगा उतना ज्यादा पैसा मेरे को मिलेगा। बट क्या आपको लगता है कि 5000 रुपए पर शेयर जस्टिफाइड होगा या नहीं? क्या पब्लिक आपके शेयर्स खरीदेगी? उसी काम को हम बीआरएलएम से करवाते हैं, दैट इज बुक रनर लीड मैनेजर। वो क्या करता है, बुक पकड़ता है, एक एक करके प्राइसिंग करता है कि कितना है, वैल्यूएशंस करता है कंपनी के, एंड अल्टीमेटली एनालाइज करता है कि मार्केट कितना पैसा दे सकती है उनको, डिमांड एंड सप्लाई अंडरस्टैंडिंग करके वो प्राइस बैंड देता है कि सर देखो आप, सपोज 550 से 600 रुपए एग्जाम्पल है, 550 से 600 रुपए के बीच में आप फंड विद फाइनेंस कंपनी के शेयर्स को बेचना शुरू करो, बिक जाएंगे शेयर्स। तो वही करता है, बुक बिल्डिंग इशू का काम वही होता है। आगे बढ़ता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ऑफर डॉक्यूमेंट वेयर इन ऑल मेजॉरिटी डिटेल्स ऑफ द कंपनी विल बी मेंशन्ड। क्या है प्रोस्पेक्टस? इट इज नथिंग बट अ क्या बोलो, ब्रोशर। ब्रोशर है, पैम्पलेट है कि सर देखो, हमारे कंपनी में हम इसलिए पैसा उठा रहे हैं क्योंकि शायद आज हम उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक स्प्रेड हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम पूरे इंडिया तक पहुंचे, एक ग्रोथ के लिए। सेकंड, हम अपने लोन्स चुका दें। थर्ड, हम सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल कंपनी मार्केट पे भी मतलब अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करें। एंड फोर्थ, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इस चारों कारण के लिए हम पैसा उठा रहे हैं, तो हमें एक डिटेल्ड करके डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जहां पे हम क्लियरली मेंशन करते हैं कि हम क्या क्या चीजें करना चाहते हैं। बेसिकली उसे कोई प्रोस्पेक्टस कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। जो एक्चुअल नेम यूज होता है इट इज कॉल्ड आरएचपी, आरएचपी। बट सारी चीजों का करने से पहले हम रफ वर्क भी करते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं डीआरएचपी, वेयर डी स्टैंड्स फॉर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, ठीक है। डीआरएचपी बनता है सारी चीजों का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब साफ सबको ही देख रहे हैं हम, नीचे हनुमान जी का फोटो दिए हैं और हाथ में उनकी क्या है, संजीवनी बूटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे हनुमान जी हैं, हमारे अंडर राइटर। जो हम अगली कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल हनुमान जी का काम वही है, वो है संकट मोचन सारे कंपनीज का। हम जो अगर हमारे कंपनी के लिए फन विद फाइनेंस, हम अपने कंपनी के लिए एक अंडर राइटर लाते हैं, वो बिल्कुल हमारे लिए संकट मोचन है। क्या है वो? सेबी सेबी चाचा जी ने क्या बोला है कि अगर आप आईपीओ ला रहे हैं और अपोज आप 100 शेयर मार्केट में अपना निकाल रहे हैं, मिनिमम 90% आपके शेयर्स बिक जाने चाहिए लोगों को। अगर नहीं बिक रहे हैं 90% शेयर, तो आपका आईपीओ कैंसिल, नहीं आपका कंपनी लिस्टिंग नहीं हो पाएगा। बस उसी चीज को बच करने के लिए एक एक इंश्योरेंस टाइप का है, बिल्कुल संकट मोचन है ये, दैट इज अंडर राइटर। अंडर राइटर का काम है, अगर मैंने अंडर राइटर ले रखा है, मैं अपने कंपनी के लिए अंडर राइटर ले रहा हूं और मेरी कंपनी आईपीओ निकाल रही है, बाय एनी गॉड फॉरबिड अगर ऐसा होता है कि केवल 80% शेयर के लिए लोगों ने पैसा लगाया और 20% बिका ही नहीं, तो अंडर राइटर उस समय बन के आएगा हमारे हनुमान जी, और 10% शेयर वो ले लेगा खुद का पैसा लगा के। तो बिल्कुल वही है, बस बहुत सिंपल है कि वो 90% पहुंचा देगा, वो वही है, वो चिट है तुम्हारे लिए कि एग्जाम में कुछ थोड़ा नहीं आ रहा तो वो थोड़ा तुम्हें बता देगा ताकि तुम पूरा आंसर लिख पास हो जाओ या अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। अंडर राइटर का वही काम होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते। वाह, हम पहुंच गए वीडियो के लास्ट तक। तो बेसिकली वीडियो खत्म करने से पहले हम समरी ले लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। पहले तो हमने सीखा आईपीओ होता क्या है और हम कब आईपीओ रेज करते हैं। नेक्स्ट, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर क्या होता है, स्कैन्ड कॉपी। सेकंड क्या है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है, किसे हम बोलते हैं। आईपीओ इशू, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। मेरे पास था, तुम्हें फेंक दिया, तुम्हारे पास पहुंच गया, एक इन्वेस्टर से एक और इन्वेस्टर, राइट। नेक्स्ट, एंटायर प्रोसेस ऑफ आईपीओ हमने सीखा कि कैसे आईपीओ होता है। फ्रॉम स्टार्टिंग में हम लोग मर्चेंट बैंकर हायर किए, फिर बुक रीडिंग किया गया, प्राइस बैंड निकला, प्राइस बैंड के बाद हमने उसको सबमिट कर दिया सेबी के पास, उसके बाद हमारा प्रोस्पेक्टस निकला, प्रोस्पेक्टस में पढ़ा, अंडर राइटर इशू हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, सब चीज़ें हमने देख ली। तो इसके साथ हम पहुंच गए हैं वीडियो के एंड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जिसने भी इतना तक वीडियो देखा, आई बिलीव आपको आईपीओ का एक ब्रीफ आइडिया आ गया है, बट आईपीओ इतने में खत्म नहीं होता, बहुत लंबा है आईपीओ, बट बिकॉज टाइम कांस्टेंट है इसलिए हमने इसके और 2 पार्ट्स निकलने वाले हैं आईपीओ के। आई बिलीव, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली ड्रॉप योर एक लाइक, थम्स अप तो बनता है गाइस। कमेंट में मेंशन करिएगा आपको और किस चीज़ों पे जानना चाहते हैं। हाँ, और मेजरली अगर कहीं पे भी डाउट है तो टाइम स्टैम्प डाल दीजिए, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। Scan this QR code to know more about us. And with this, I am Anandan Mishra on behalf of 9 Pointers. Tell you bye bye.